महिला को कोई तकलीफ तो नहीं है आज के दिन। जो सी महिला के छाती में बैट लगा था, बंदूक की गोली नहीं, वो बैट मारा था, वो ठीक है आज? बैठी है क्या? वो है क्या? आई नहीं। और जिस भाई के, एक मेवाराम जी के और कई भाइयों के थोड़ी चोट लगी थी, वो भी ठीक होंगे। पहले अपना परिवार ठीक हो जाए, क्योंकि आगे के लिए भी तैयारी करनी है आपा नहीं बे, और भी इससे भी ज्यादा शक्ति होगी। 12 तारीख को जब आप इस रोड से वो कारवा देखोगे आते हुए, पंजाब से भी हरियाणा से भी जत्थे, जैसे पहले हिंदी भाषा आंदोलन हुआ था, उसमें गांव से जत्थे निकले थे और उसमें बुजुर्ग, नौजवान, महिला सब टोलियां बना बना के पैदल रास्ते थे, पैदल ही चले थे उस टाइम में, और उनको रोका गया। उनके लिए जेल वहां बना दी गई थी जहां बाड़े थी, झाड़ों की बाड़ों में, और उनको कई दिन तक अपने चने खा करके समय व्यतीत करना पड़ा था। लेकिन कल जो जत्थे आएंगे आपके सामने से, कल एक जत्था पंजाब का देखा भी होगा, मतलब इतने जत्थे आएंगे कि दिल्ली के आसपास जितनी भी जनता, उससे दोगुनी जनता कल पहुंच जाएगी। कल 12 तारीख को कल पहुंच जानी। कोई भाई गांव में बैठा हो या आस पड़ोस में बैठा हो, ये भ्रम में ना रहे, हमारे भाई हमारे से गद्दारी ना करे। वक्त आ गया है लड़ाई लड़ने का। जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो सरकार को समझ में नहीं आ रही कि किसान तो कभी मतलब ऐसे बैठता ही नहीं था। किसान तो लड़ाका था, लेकिन लड़ाका तो है किसान, लेकिन ये चाहता है कि ये किसी जवान की, किसी बहू बेटी की और अपनी शहादत दे करके ये लड़ाई जीतना नहीं चाहता, क्योंकि शहादत तो 500 से ऊपर हो चुकी है। अगर थोड़ी मोदी जी अगर सीख हिल भी गई ना, ये समझना ये किसान लड़ाका, जैसे नरेला गांव में जब काशी पहले बताते हैं कर के लिए इसी तरह किसानों पे जुल्म ढाया गया था, उसमें एक वेदावती लड़की ने ही मतलब उनका मुंह मोड़ दिया, बताते थे बुजुर्ग, बताते हैं उसी लड़की ने मुंह मोड़ दिया था रात को। और ये तो हमारी अब पता नहीं कितनी झांसी की रानी और कितनी वेदावती पैदा हो गई है। हमारी कमान संभाले हुए दुर्गा शक्ति ने जींद के अंदर तो ये दिखा दिया कि सारा हरियाणा, या हरियाणा नहीं पूरा भारत जो जींद का दृश्य देख रहा था, मेरे को पत्रकार भाई बता रहे थे कि एक एक मिनट की सीडी आपकी 10-10 लाख लोगों ने देखी, 10-10 लाख लोगों ने। आप चाहे कोई, मैं एक दिन पहले भी बोल रहा था आपको, आपके सामने एसडीएम हो, डीसी हो, कोई भी मतलब अधिकारी आपके सामने आए, उसको कह देना कि चला जा, हमारे से बातें करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी महिला शक्ति और हमारे बुजुर्गों पे तुमने डांडे बरसाए हैं, हम अब तुम्हें देख करके पसंद नहीं करते, इस करके हमारे घर से और हमारे पास आने की जरूरत मत समझना। आगे के लिए उन्हें बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दे देना। इन लोगों ने क्या कहा, जींद के अंदर गुमराह किया, कहते थे कि दुष्यंत नहीं आएगा। कई आला अधिकारियों ने हमारे से भी कहा, लेकिन उनका पत्रकार जेजेपी का एक क्या कहता है आपने सुना होगा कि भाई अगर दुष्यंत आता तो जींद का सुधार हो जाता। अरे भाई एक बात बताइए, तो 1.5 साल पहला यू आड़े नहीं फिरा करता, हमने तो कटिया नहीं सतारे लांदा देख के यूं बताओ क्या लगा दिया। बुजुर्गो ये एक बात और है, जो यहाँ लड़ाई तुम लड़ोगे और जो यहाँ मतलब महिला शक्ति लड़ेगी, लेकिन इनके इतिहास इतना छप जाएगा, लेकिन पन्नों पे यह इतिहास लिखा नहीं जाएगा, मैं गारंटी देता हूं, इतना लंबा इतिहास हो जाएगा। लेकिन डरने की बात नहीं, अब मजबूत हो जाओ। आपका आंदोलन दिल्ली से भी आगे निकल गया,
और दिल्ली से आके इतनी दूर निकल गया, मोदी देखता रह गया। मोदी ने तो पहले थोड़ा ये लगाया था कि तेरे अंदर तानाशाही थी, धक्काशाही थी, अहंकारी था, वो जुल्मी था, वो अत्याचारी था। लेकिन उसका अत्याचारी का अत्याचार हमारी माता बहनों ने, हमारे बुजुर्गों ने उसका अत्याचार सहा जींद के अंदर। अरे निहत्थे अपने खाली हाथ ये बुजुर्ग जा रहे थे। कोई भी आदमी आज तक मिलिट्री हो या फोर्स हो, जब यो कर देता उस पर कोई गोली और लाठी नहीं चलाता। लेकिन इस सरकार ने चलाई, हमारे ऊपर लाठी बरसाई, इसने फिर भी बरसाई। लेकिन हमारे महिला शक्ति चुपचाप देखती क्या रहेगी, उनमें जोश आ गया, हमारे बुजुर्गों में जोश आ गया। जोश आने पे जब हमने थोड़ा धक्का करके नाके तोड़े तो प्रशासन के लोग ये कहते कि आप थोड़ा सख्त रवैया अपनाते। अरे सख्त तो क्या है, ये तो हमारे एक बुजुर्ग ने तो ये कह दिया था, ले लो तो डट जा, लेने का टाइम भी आएगा। लेकिन अब वो बताएगा। आपने लड़ाई लंबी लड़नी है, लेकिन संयम से लड़नी है, एक दूसरे से बतला के लड़नी है और कोऑपरेशन करो, एक दूसरे की सहायता करो, काट मत करो किसी भाई की। अगर अच्छा है हमारा भाई, वो भी अच्छा है, माड़ा है वो भी अच्छा है। माड़े को इस टाइम माड़ा ना कहना भाइयों, क्योंकि वो भी अपने काम आएगा। कोई बात नहीं, अपना भाईचारे बात कर रहे हो, दुश्मनों की नहीं, उस सरकार की नहीं, उस MP MLA की नहीं, अपने भाइयों की बात कर रहे। अपने भाई वक्त पड़े में अपने ही काम आएंगे, उन्हें मनाओ। और गांव गांव में ये प्रचार कर डालो कि आने वाला समय अपना होगा, होगा, पक्का होगा कि जीत होगी, होगी। लेकिन एक बात और है, आप जो आदमियों पे भ्रम है कि भाई बार बार कहते हैं अगर दुष्यंत फिर हमारा काम कर देगा, हमारे छोरे ला देगा, हमने गद्दी पे बिठा देगा। ये बड़ौदा गांव का आज मैं धन्यवाद करता हूँ। जब ये बड़ौदा गांव के मौजूद आदमी हमारे पास आए हैं, इन्होंने, मैं इनका तहे दिल से यहाँ आने पर और भी धन्यवाद करते कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उन लोगों का भ्रम निकलेगा। उन लोगों में कुछ चंद लोग, ये तो हर सरकार में होते हैं, वो दलाल हैं, वो पुलिस के भी दलाल बन चुके हैं, वो सरकार के दलाल हैं, वो प्रचार करते हैं कि मुट्ठी भर लोग बैठे हैं। अरे मुट्ठी भर, किसने मुट्ठी भर कहा? अरे नो बैरियर विश मुट्ठी भर दुनिया में कहने वाले ने नॉन बैरियर तोड़े, नो बैरियर। और उस पुलिस को, उस प्रशासन को जींद में 10,000 जो फोर्स थी, उसको ये नाक को चढ़े चबाए, ये कह दिया कि जींद की धरती का किसान जो है वो बहुत ही मजबूत है, आज वो जीतने की ओर जा रहा है। लेकिन क्या कदर विचार किया इस प्रशासन ने, हमारे साथ धोखा किया, हमारे साथ कहता है कभी नहीं आएगा, कभी कहता आता है। अरे अधिकारी कांप जाते हैं, DC कांप गया, SDM कांप गया, क्या मजाक बना रखा इन्होंने। ये तो नेता तो 2-3 साल के बाद चले जाएंगे, इन्हें तो रहना है। लेकिन नौकरी करो, चाकरी ना करो। लेकिन मैंने तो इनको खूब कहा है, और तुम भी खुल के कह जा करो, कोई भी अधिकारी आए, कोई गांव में घुसे, बिजली कर्मचारी कोई भी आए, उसको कह देना भाग जाना। अरे हमें कितना सताओगे। अब नैन साहब RTI की बात कर रहे थे, आपका माल आपके पास कभी ना आएगा, ना आया है। अगर आप ये लड़ाई जीत जाओगे, आपके घर के ऊपर ताली बजा के आपका माल दे के जाएंगे, वरना आपके पास नहीं आएगा कभी भी। लेकिन जब दे के जाएंगे, जब ये लड़ाई जीत लोगे। क्यों? एक है, उसने ठेकेदार ने पुल बनाया ही नहीं, और लिखने वाला टोता फिरेगा कि भाई वो पुल कहाँ, बुर्जी नंबर कितनी पे है। वो कह लिया फलाना ठेकेदार ने बनाया है। उस ठेकेदार के पास गया, बोला जी वो पुल बनाया था, वो मिला नहीं। बोला यार करोड़ों का पुल खा के तू 2 रुपया की शह की बात ले, फिर इसने तो खा जा। ये तो वो लोग हैं, ये करोड़ों के करोड़ों, मतलब आपका पैसा खा रहे हैं, मार्केट कमेटी के अंदर आपका पैसा है, लेकिन वो आपके काम नहीं आया आज तक। भाखड़ा डैम बढ़िया, जो जितनी भी बिजली, जो भी मतलब जो पैदा उत्पन्न हुई बिजली बढ़ाई या नहरें बढ़ाई, वो आपके पैसे से बढ़ी है, जो कि आपका मार्केट कमेटी में पैसा है। और फिर भी आपसे मार दरखास्त लेते हैं, किस बात का? जब हमने वो पूरा भी कर दिया, वो तो कभी का पूरा कर दिया। हमारे ऊपर बिजली का ढेर सारा वजन, हमारे ऊपर टैक्सों का ढेर,
ये जमींदार पर टैक्स लगाने की तैयारी है। अजय भाई यार लड़ाई अब की बार अजय भाई लोगों को बुद्धिजीवी सुना है। अजय ना जीती नहीं तो हम अंग्रेजा के मुंडे गुलाम हो चुके। अंग्रेजा का अंग्रेज तो छोड़ दिया करते, ये नहीं छोड़ेंगे। अपनी जान मरण में अपनी तो मरण में होगी, आगे जनरेशन की मरण में आ जाएगी जो आगे ये छोटे बच्चे हैं। लेकिन इन जनरेशन को, इस नस्ल को, मेरी फसल के मेरे भाइयों, वह मेरी दुर्गा शक्ति में हाथ जोड़ के नमन करता हूँ कि पूरी शक्ति लगा दो आने वाले टाइम में, ताकि आप दिल्ली की वो लड़ाई और वो केंद्र सरकार की लड़ाई और तीनों कानून रद्द करा करके और मैं MSP पर कानून बनवा करके अपने घरों में, जैसे मतलब कोई आया हो आपके, जब किसी घर के किसान में दिवाली मनेगी मैं तो उस दिन मानूंगा मतलब यही आपकी दिवाली है। और कोई दिवाली कोई बार त्योहार नहीं है हमारा। जिस दिन जीत का होगा उस दिन ही आपकी दिवाली होगी सच्ची, और ये मनानी है हमने। लेकिन दिल के कमजोर मत बनना। मैं दावे से कहता हूं सरकार बिल्कुल पूरी तरह फैल है। वर्ल्ड के अंदर मोदी की खास गिर चुकी है और आपके बीच में उसकी कोई महत्व नहीं। मैं ये कहता हूं कि कुछ ही समय बचा है। 14 तारीख को वो किन किसानों से बात करेगा, किससे करेगा? अरे किसान तो रोड पे बैठे हैं, क्या उन एसी में बैठने वाले किसानों से बात करेगा ना वो 14 तारीख को? अगर मैं बातचीत करूंगा, अरे बातचीत करना है इन बैठे हुए बुजुर्गों से कर, बीच में आके पूछ क्या दुख दर्द तकलीफ है। मैं इसीलिए कहता हूँ सरकार डगमगा चुकी है। आप जीत चुके हो 100% जीत गया। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेता हुआ मैं एक बार फिर इस मातृ शक्ति का और ये जितने बैठी महान आत्माएं और जितने मेरे गायक एयर कमेटी में, इनके चरणों में फिर भी मैं नमन करता हूं, क्योंकि मेरा चरणों में नमन करना पहला काम है। मैं इसीलिए आपको नारे लगाऊं, बड़े जोश में हो जाओ, थोड़ा लगा दो। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, वंदे वंदे वंदे। जय हिंद, धन्यवाद।